हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम समझेंगे इस वीडियो में कि करंट एसेट क्या होता है। वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं इसमें आपको पूरा प्रैक्टिकल समझाऊंगा कि क्या क्या करंट एसेट होता है, क्या करंट एसेट में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आती हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिए ताकि आपको पूरा समझ में आए। और ये वीडियो कोई भी थ्योरी नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिकल ही है। और जो एंट्री हैं वो सभी ओरिजिनल हैं। तो आपको ये वीडियो देखते रहना है आखिरी तक ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि फिक्स एसेट क्या होता है। आपने बहुत सारी वीडियो पहले देखी होंगी लेकिन आप फिर भी अभी तक कन्फ्यूज हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है क्योंकि ये पूरा वीडियो जो है करंट एसेट पर है और क्या क्या करंट एसेट में आता है ये सभी मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम चलते हैं बैलेंस शीट पर। फ्रेंड, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें ताकि आपको आने वाली और भी इम्पोर्टेंट वीडियो सभी अच्छे से देखने को मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आते हैं गेटवे ऑफ टैली पे। यहाँ से बैलेंस शीट पे जाएंगे। आज हम समझने वाले हैं करंट एसेट। तो करंट एसेट को खोलते हैं। यहाँ से करंट एसेट को ओपन करेंगे। देखिए करंट करंट एसेट में जो आने वाली जितने भी चीज़ें हैं वो सभी स्क्रीन पर लिए हैं। सबसे पहले आपका स्टॉक, आपका जो भी क्लोजिंग स्टॉक होता है वो आपका करंट एसेट होता है क्योंकि आपने एक साल के अंदर जितना भी परचेस या सेल किया उसके बाद जो आपके पास बचा हुआ है तो ओपनिंग में आपके पास आएगा तो वो आपका करंट एसेट हो जाएगा। दूसरा, सन्ड्री डेटर्स, जैसे कि आप किसी को सेल करते हैं और फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने किसी को सेल किया और आपने उसने आपको टीडीएस काट के और आपको पेमेंट किया और आपका टीडीएस जमा कर दिया तो वो आपका वो भी एसेट हुआ। तो टीडीएस रिसीव जो आपको होता है वो आपका करंट एसेट हो जाएगा। दूसरा, कैश इन हैंड, आप किसी को कैश देते हैं खर्चे के लिए, जैसे हम पेटी केस वगैरह देते हैं तो वो भी आपका करंट एसेट होगा क्योंकि आपने वो आप किसी को दिया है एडवांस में तो वो आपका करंट एसेट रहेगा। दूसरा है बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में आपके पास जितना भी बैलेंस है वो आपका एसेट हुआ। तीसरा, एडवांस फॉर एक्सपेंस, एडवांस पैसा आप किसी को देते हैं तो वो एक प्रकार से आपका एसेट ही हुआ जब तक आपको उसका खर्चा प्राप्त ना हो या खर्चा की एंट्री पूरी आपकी टैली में ना हो यहाँ तब तक कि वह आपका एसेट रहेगा। मान लीजिए किसी को मैंने एडवांस दिया, जैसे मान लीजिए मैंने अमन कुमार को 11,953 दिए। जब तक ये 11,953 का पूरा खर्चा अपन को जानकारी नहीं देगा कि कहाँ कितना खर्च हुआ तब तक ये अपना एसेट रहेगा। और जैसे ही आप इसको खर्चा दिखाएंगे तो इसके अगेंस्ट आप उसको डालेंगे तो ये ऑटोमेटिक हट जाएगा। मान लीजिए ये इसने खर्चा दिया, इसको अपने 10,000 रुपये एडवांस में दिए तो ये अपना एसेट हुआ। और इसने अपन को खर्चा, जैसे इसने जो भी खर्च किया है, इसने सिक्योरिटी मेंटेनेंस चार्ज दिया है, ड्रिंकिंग वाटर चार्ज दिया है, साइड एक्सपेंस दिया है तो ये सभी उसके अगेंस्ट हो जाएंगे। ये मान लीजिए इस प्रकार से अपन इसकी एंट्री करेंगे, सोसाइटी मेंटेनेंस चार्ज अमन कुमार, तो अपना उतना जितना भी एसेट्स है वो कम होता जाएगा। इस प्रकार से अपना एसेट जो है घटता जाएगा। तो सच आई होप कि आप समझ गए होंगे कि केस क्या होता है, एडवांस क्या होता है। नेक्स्ट समझेंगे अपन सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट, आप किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को आप काम देते हैं
तो उससे अपन सिक्योरिटी के तौर पर जो भी अमाउंट उसको जमा करते हैं अपन उसका, तो वो अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट हो जाता है, ताकि ये कभी बीच में छोड़ के ना भागे या कोई भी धोखा ना दे। इसलिए अपन इसका एडवांस में कुछ पैसा रखते हैं, तो हमारे लिए करंट एसेट के तौर पर होता है, क्योंकि वो हमारे पास पार्ट टाइम के लिए पैसा होता है। नेक्स्ट है एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स यदि आप भरते हैं तो उसको भी आप क्लेम कर सकते हैं, तो वो भी एक प्रकार से हमारा करंट एसेट्स हुआ। ठीक है, एडवांस टैक्स पेड। नेक्स्ट आते हैं आईओसी कार्ड का। आईओसीएल कार्ड वो होता है जिसमें अपन डीजल या पेट्रोल के लिए बनवाते हैं, तो इसमें जो भी पैसा आपका पड़ा हुआ है वो करंट एसेट हुआ। नेक्स्ट आते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस। आप किसी से इंश्योरेंस करवाते हैं, किसी भी बैंक से इंश्योरेंस करवाते हैं या किसी भी कंपनी से बाइक का मान लीजिए इंश्योरेंस आपने करवाया, तो वो भी आपका एसेट हुआ। सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका एसेट हुआ। टीसीएस ऑन परचेज अभी गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया। अब टीसीएस जो है वो बंद हो गया, तो इसको अब नहीं समझना है। आप समझना चाहें तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा कि टीसीएस ऑन परचेज क्या होता है। ठीक है गाइस। नेक्स्ट आते हैं टीसीएस रिसीवर। जैसा मैंने अभी पीछे समझाया कि टीसीएस रिसीवर हमारा करंट एसेट होता है। मान लीजिए आपने किसी को कुछ सेल किया और उसने आपका टीसीएस काट वो टीडीएस काट के आपको पेमेंट किया है, जो बचा हुआ आपका पैसा है वो टीडीएस के रूप में उसने जमा कर दिया, तो वो आपका एक प्रकार से एसेट हुआ, क्योंकि वो आपकी पूंजी है, तो वो आपको मिलेगी। आप उसको क्लेम कर सकते हैं, रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे टीडीएस क्या होता है। गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मैं एक समझा देता हूँ आपको। एक टीडीएस रिसीवर, मान लीजिए मैंने मैंने एफडी करवाई। मेरी कोई एफडी है, स्विच एफडी है किसी बैंक में, और मैंने वो उसका मुझे मिला है पैसा 2,09,598 रुपये। तो इस पे टीडीएस, इसमें अपन को जो बैलेंस मिला है वो 2,09,598 रुपये, जिसमें से टीडीएस है 20,960 रुपये। तो ये तो हमारा उसने गवर्नमेंट के पास जमा कर दिया, और दूसरा एफडी इंटरेस्ट, ये टोटल दोनों मिला के हमारा हो गया 2,09,598 रुपये। तो ये भी हमारा एसेट्स हुआ। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे करेंट एसेट क्या होता है। प्लीज़ गाइस, मैं वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दें। देखिए मैंने आपके लिए ये वीडियो सिर्फ 5 से 7 मिनट के बीच में बनाया हुआ है, और पूरा प्रैक्टिकली समझाया है, ना कि किसी इसमें थ्योरी है ना कोई कुछ है। बैलेंस शीट के माध्यम से समझाया है, जो कि बिल्कुल आपको क्लियर समझ में आया होगा। उस वीडियो में तो क्या रहता है कि लोग सिर्फ वीडियो बनाने के लिए, टाइम बढ़ाने के लिए समझाते रहते हैं, और समझ में कुछ आता नहीं है। इसलिए मैंने सिर्फ आप प्रैक्टिकल समझाया है, पूरा प्रैक्टिकल के माध्यम से समझाया है, टेली के माध्यम से। एंट्री अच्छे से आपने देख ही ली होंगी, कैसे क्या एंट्री होती है करंट एसेट की, तो आपको और सिंपली भाषा में समझा दिया तो समझ में आ गया होगा आपको। एक सिक्योरिटी डिपॉजिट के और मैं समझा देता हूँ। मान लीजिए आपने किसी से किसी को रूम दिया, या सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है ये समझिए। मान लीजिए आपने बिजली का कनेक्शन लिया। आपने कोई बिजली का कनेक्शन लिया, और उसके लिए पहले बिजली विभाग जो है एडवांस में आपके पास पैसा जमा करवाता है, तो हमारा सिक्योरिटी डिपॉजिट हुआ। आपने बतौर सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर उसको 23,000 रुपये दिए हैं, ताकि हमें कनेक्शन मिल सके। और उन लोगों ने इसलिए लिया है ताकि आप कहीं बीच में कनेक्शन छोड़ के ऐसा ना हो भाग जाएं और पैसा ना दें, तो इसलिए ये पैसा जो है उसमें एडजस्ट हो जाएगा। यदि आप कनेक्शन बंद करवाते हैं तो ये पैसा आपको मिल जाता है।
तो इसलिए ये हमारा एसेट होगा। थैंक यू सो मच गाइस। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा कि फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, ये सब क्या होता है, प्रॉफिट लॉस, ये सभी समझेंगे। प्लीज़ गाइस, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं आपको और भी वीडियो बना सकूं और जिसके माध्यम से आपको आसानी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।